मस्सा सिर्फ एक चीज से नहीं आता कि प्रार्थना करेंगे और अभिषेक हासिल कर लेंगे, क्योंकि वो लेवल लेवल का अभिषेक है, एक अलग लेवल, उसके ऊपर उसके ऊपर उसके ऊपर। उसके लिए हमें कैपेसिटी बढ़ानी होगी, हमें परमेश्वर को यह दर्शाना होगा कि मुझे इस मसीह की जरूरत है। देख मैं जा रहा हूं बाहर, देख मैं बीमारों को हील करने के लिए प्रार्थना करने वाला हूं, देख मैं लाखों लोगों को प्रीच करने वाला हूं, देख मैं ये करने वाला हूं। आपको उसको दिखाना होगा कि आपको इस मसीह की जरूरत है। मसा आएगा, आप डिप्रेशन में कभी नहीं रहेंगे, गरीबी में कभी नहीं रहेंगे, घटी में कभी नहीं रहेंगे। ये मसा आपकी 10 लाख बीमारियों और मुसीबतों का हल है, ये अनॉइंटिंग। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? ये हल है, ये सॉल्यूशन है आपका। अनॉइंटिंग सॉल्यूशन है। हस्बैंड वाइफ की नहीं बनती, अनॉइंटिंग सॉल्यूशन, वर्ड सॉल्यूशन है। आमीन। उस दिन मेरे को समझ आया कि ठीक है, जब मैं किसी अथॉरिटी के नीचे काम कर रहा हूं तो मुझे उसी अथॉरिटी के नीचे रह के ही करना है। जब प्रभु मुझे भेजेगा तो मुझे अपने तरीके से करना है और प्रभु मेरे साथ होगा। वो नहीं चाहता कि मैं किसी अथॉरिटी को कट करूं और अपना हाथ रखूं। सीखने वाली बात नहीं है। इमेजिन करो अगर यहां पे ऑयल से प्रार्थना कर दी और एक वॉलंटियर उस नुक्कर पे ले हैंड कर रहा है, उस ले हैंड का क्या असर होगा वो आपको मालूम होगा। आमीन। वो मैंने टेस्ट करके देखा हुआ, इसलिए मैं चिंता नहीं करता लोगों की, मुझे मालूम है। अगर हम अथॉरिटी की कदर करेंगे वो आपको अपनी अथॉरिटी देगा। अगर आप अनॉइंटिंग की कदर करेंगे वो आपको अनॉइंटिंग देगा। जिस मसीह की आप रिस्पेक्ट करेंगे वो मसीह आपकी लाइफ में काम करेगा। मोस्टली सुनो मेरी बात, बहुत से लोग इस बात को नोटिस करते हैं, क्योंकि जब उस अनॉइंटिंग को रिस्पेक्ट करने का टाइम आता है, और आप सुनो, एक रिस्पेक्ट होती है शब्दों से, एक होती है कर्मों से, एक होती है प्रैक्टिकली उस व्यक्ति की रिस्पेक्ट करना, पीठ पीछे भी उसकी रिस्पेक्ट करना, क्योंकि अनॉइंटिंग की आंखें पीछे भी लगी हुई। उसकी सिर्फ यही आंखें नहीं है 2, उसकी आंखें पीछे भी है। वो सुनती है आप उस अभिषेक के बारे में क्या कह रहे हैं। और जब आप पीछे से रिस्पेक्ट नहीं करते और आगे से आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट आती कि भाई साहब मेरे एक बंदे के लिए प्रार्थना कर दो, लेकिन मसा काम नहीं करता, वो तुझको सोचना है क्यों काम नहीं कर रहा, क्योंकि यहां तो काम कर रहे हैं। या तो है काम कर ही नहीं रहा, या तो है कि काम कर ही नहीं रहा, है ही नहीं, चलो बात ही खत्म, फिर उसके क्या तो उसके। एक है कि एक की लाइफ में कर रहा है, 2 की कर रहा है, 100 की कर रहा है, 101वें की लाइफ में क्यों नहीं कर रहा, 102-3 की कर रहा है, 105वें की क्यों नहीं कर रहा। तो किसको सोचने की जरूरत है? उसी को सोचने की जरूरत, क्योंकि जिस अनॉइंटिंग की आप रिस्पेक्ट करते हैं, और रिस्पेक्ट कहां से, कहते ना पंजाबी तेरी पेठ सुनदी, शायद बोलते हैं ना कि मैं तेरी पीठ पीछे भी इज्जत करता हूं। जिस अनॉइंटिंग की आप पीठ से रिस्पेक्ट करेंगे, पीठ पीछे भी रिस्पेक्ट करेंगे, वो काम करेगी। आमीन। मैंने देखा है जो बहुत सारी अनॉइंटिंग को सुनते हैं उनकी लाइफ में भी काम नहीं होता, वो भी कंफ्यूजन के मास्टर रहते हैं सारी उम्र, कहां क्या करना है कभी मालूम नहीं होता उनको। इमेजिन करो इस लेवल पे आके आज अभी भी, चाहे इस दुनिया में 10 सबसे अच्छे प्रचारक 10 से लंगड़े चलाते, लेकिन मैं 10 को नहीं सुनता हूं अभी भी, क्योंकि मुझे मालूम है कि एक रूल्स है, ये एक सिस्टम है जिसके अनुसार मुझे चलना है और अपने तरीके तक वहां पहुंच जाना है। आमीन। आप ब्लेस्ड हो आज की टीचिंग के द्वारा। आमीन। अब आप जितना परमेश्वर के, देखो स्पिरिचुअल एक रूल है, मैं आपको एक रूल देता हूं, एक सिस्टम है स्पिरिट का। आज पता नहीं क्यों ऐसा प्रचार मैं कर रहा हूं, शायद पास्टर्स ज्यादा होते हैं थर्सडे, तो परमेश्वर का आत्मा मुझे उधर को ले जाते हैं।
अपने हाथों को उठाओ, बोलो थैंक यू जीसस। हिलाओ 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 अपने हाथों को। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, तेरे वचनों के लिए धन्यवाद यीशु। हिलाओ 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 अपने हाथों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर का एक रूल है, मैं आपको बताता हूं। अगर मान लो आप हीलिंग करना चाहते हैं और आप इंतजार कर रहे हैं कि एक दिन वरदान उतरेगा और मैं हीलिंग करूंगा, हीलिंग कभी शुरू नहीं हुई। पास्टर यहां बैठे हैं, आपको अगर किसी को हील करना है, आप आज से शुरू करोगे हिले हैंड करना। क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है, परमेश्वर का जो सिस्टम है जो आत्मिक, वो डिमांड पे चलता है। फेयर एंड लवली कंपनी है मान लो, या हिंदुस्तान लीवर कोई भी है, शैम्पू है मान लो, हाँ, वो डिमांड पे चलते हैं। जितनी डिमांड है उतना माल बन रहा है। आप समझ रहे मेरी बात को? डिमांड पे परमेश्वर का सिस्टम चलता है। आपकी जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई है। आप समझ रहे हो कि नहीं? मान लो आपकी डिमांड है, अभी आपने अपने आप को आप कूद गए हो उस माहौल में कि आपके सामने अब हैं लंगड़े बैठे, आपके सामने हैं व्हीलचेयर वाले, आपके सामने हैं शिकंजे वाले, उस माहौल तक आप पहुंच गए हैं। आपकी डिमांड बड़ी है, सप्लाई बड़ी हो जाएगी। अब ये नहीं आप सभी लंगड़ों को इकट्ठा कर लो, टाइम लगता है वहां पहुंचने में। अपने आप को तैयार करो। हां, आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? आप जा रहे हो, आपको मालूम है कि मुझे कुछ खास फैमिलीज को वर्ड ऑफ गॉड देना है, मुझे कुछ खास लोगों को वचन देना है। ये पढ़े लिखे लोग हैं, कोई इंडस्ट्री में है, कोई बॉलीवुड में, मुझे ये लोग बिजनेसमैन को देना है। आपकी डिमांड बड़ी हो जाएगी प्रभु से। जब आप जाएंगे, परमेश्वर का आत्मा अजीब रीति का मसा आपको देगा। और एक बंदा है जिसकी डिमांड ही नहीं है, जिन्हें मासी के घर जाना है, मासी भी क्रिश्चियन है, पुआ को जाना है, पुआ भी क्रिश्चियन है, उसकी कोई डिमांड नहीं। जब डिमांड नहीं तो कोई सप्लाई नहीं। जब डिमांड होगी तो क्या होगा? और जैसे जैसे आप डिमांड बढ़ाते जाएंगे, सप्लाई, डिमांड कम करते जाएंगे, सप्लाई कम होती जाएगी। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? और जैसे डिमांड बढ़ेगी आपकी कि मुझे ये वचन देने जाना है, मुझे ये नशेड़ी को मिलना है, मुझे ये परिवारों को वचन देना है, मुझे वहां जाना है, जैसे परमेश्वर देखेगा डिमांड बढ़ी है। परमेश्वर याद रखो, अगर आप किसी युद्ध क्षेत्र में जाते हैं तो परमेश्वर देखेगा कि इसको डंडे की जरूरत है, इसको बंदूक की जरूरत है, इसको तोप की जरूरत है, कि परमाणु बम की जरूरत है। अगर आप 5 लोगों को बचाने जा रहे हैं तो वो आपको तोप नहीं देने वाला, वो आपको कहेगा डंडा ले जा, 5 शैतान मार देगा तू डंडे से। पर अगर आप बोलेंगे मुझे देश बचाना है, परमेश्वर बोलेगा मैं परमाणु बम देने के लिए तैयार हूं। और ये सारी चीजें बातों से नहीं होंगी, ये सारी चीजें शब्दों से नहीं होंगी, प्रभु मुझे देश बचाना है। नो, आपके कर्म बताएंगे। आप कंपनी को बोल दोगे मैं चाटे को चक्कूंगा जी 3 लाख पेटियां क्रीम दिया, मानेंगे नहीं। मानेंगे क्या? आपको उठानी पड़ेगी 10,000, 20,000, 30,000, 40,000। जब आप 1 लाख उठा लेंगे, वो आपको बिलीव करेगा। अगर 1 लाख उठा ली, 1.5 लाख भी उठा लेगा। 1.5 उठा लेंगे, बोले आप बोलेंगे 3 उठाएगा, बोलेगा हाँ ये उठा सकता है 3। आप समझ रहे मेरी बात? आपको क्या करना होगा? आपको कूदना होगा परमेश्वर के किंगडम में, अथॉरिटी के नीचे, मसीह की रिस्पेक्ट करते हुए खुद आपको कूदना होगा इस किंगडम में। जब आप कूद जाएंगे, वो आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। आप वेट नहीं करेंगे कि मुझे पहले कुछ मिले तो मैं बाहर जाके दूं। आप बोलेंगे मैं जा रहा हूं प्रभु, मैं जा रहा हूं तू देख ला की करना। आमीन। और आप जब जाएंगे, आप सुनो, कोई भी गिफ्ट है वो ऐसे काम नहीं करता। एक तो है कि